माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 9.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये आपको 100% समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो आइए सबसे पहले 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है, उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9.1 के 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा यानी कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना रहे हैं। तो देखिए ये आपका 30 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया। कितना हो गया? 30 मीटर ऊंचा भवन। देखिए 30 मीटर ऊंचा एक भवन हो गया, यानी कि इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। तो इस पूरे की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर, यानी कि ए से लेकर के बी तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। कितना है? 30 मीटर, यानी कि ए से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई कितना है? 30 मीटर, यानी कि इस पूरे की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। अब देखिए, अब जो ये भवन खड़ा है ए से लेकर के बी तक, ये जो भवन खड़ा है ये भवन किस पर खड़ा होगा? जमीन पर। तो देखिए एक जमीन बना लेते हैं और लड़का जो खड़ा है कहाँ पर? देखिए ये भवन हो गया, ये ए से लेकर के बी तक भवन हो गया और यहाँ से कुछ दूरी पर लड़का खड़ा है, यानी कि लड़का यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर। तो देखिए लड़का कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर। और लड़के की लंबाई कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। तो लड़का कितना लंबा है? 1.5 मीटर ये लड़के की लंबाई है, यानी कि आपका ए बी भवन हो गया, ये भवन की ऊंचाई है। और इस भवन से थोड़ा दूर बाद लड़का यहाँ पर खड़ा है, जो कि वो कितना मीटर का है? 1.5 मीटर। और ये दोनों भवन और लड़का जो खड़ा है दोनों जमीन पर खड़ा है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बोल रहा है जब यह ऊंचा लड़का यहाँ से इस भवन के शिखर को देखता है, जब यह लड़का अपने आँख से इस भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, यानी कि जब यह लड़का यहाँ से, तब उसके आंख शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। क्या? उन्नयन कोण। तो सबसे पहले उन्नयन कोण समझना होगा क्या होता है। तो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये लड़का जब अपने आंख से इस भवन के शिखर, भवन का शिखर यानी सबसे, भवन का सबसे ऊंचा वाला भाग को भवन का शिखर कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को पाद बिंदु कहते हैं। तो बोल रहा है भवन जब अपने आंख से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जब यह देखता है, देखिए देख रहा है, तो इसके आंख में यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है और फिर बाद में 60 डिग्री का हो जाता है। पहले कितना डिग्री का कोण बनता है? देखिए देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का कोण बनता है। अब 30 डिग्री से फिर इसका कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए पहले 30 डिग्री था, अब कितना डिग्री हो गया? यहाँ पर आया तो इसका कोण
60 डिग्री हो गया। यानी कि आप देख सकते हैं, आपको 100% फिगर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी जो है ना ये भवन की ऊंचाई है, और कितना ऊंचा है, 30 मीटर। ए से बी तक की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। और देखिए ए से बी तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। ए से बी तक की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। इसको सही से लिख देते हैं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक, यानी ए से लेकर के बी तक की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। तो चलिए 30 मीटर लिख देते हैं, 30 मीटर। अब देखिए आपका ए से बी तक की ऊंचाई 30 मीटर है, जो कि भवन की ऊंचाई है ए बी। और देखिए, और इस भवन से कुछ दूर पर खड़ा एक लड़का है, ये लड़का है, कितना लंबा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। और इसका इस भवन, अब इस लड़के का आँख, ये लड़का जब देखता है इस भवन के शिखर को, उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से जब ये लड़का नीचे से खड़ा होकर जब ऊपर की ओर देखता है, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। तो नीचे से ये लड़का जब इस भवन के शिखर को देखता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो अब बोल रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो देखिए क्या है, ये भवन है आपका ए बी, और लड़का कहाँ पर खड़ा था, यहाँ पर खड़ा था। देखिए ये आपका लड़का हो गया। और देखिए ये लड़का, भवन किधर है, भवन तो इधर है। तो ये लड़का पहले यहाँ पर था, कहाँ पर, यहाँ पर। अब ये लड़का चल करके यहाँ से ये भवन की ओर आ रहा है। भवन किधर है, इधर ना, यही तो भवन है। तो ये लड़का उधर से चल करके यहाँ तक आया, कहाँ तक, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक आया, जो यही आपको पूछ रहा है कि कितना दूरी चलकर आया भवन की ओर। यानी कि यहाँ से जो लड़का यहाँ आ गया, तो यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो हम लोग क्या माने, इसको ए, इसको बी, और इसको सी मानते हैं। और देखिए इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, और इसको एफ। अब देखिए जब ये लड़का 1.5 मीटर है, तो ये लड़का चल करके कहाँ आया, यहाँ आ गया। तो अब देखिए ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। अब ये लड़का जब ये देखिए सी डी बराबर क्या है, बी एफ। जितना लंबा लड़का ये है उतना लंबा ही तो ये भी है ना, 1.5। तो इधर भी 1.5। अब देखिए, अब पूरे भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। पूरे भवन की ऊंचाई कितना है, 30 मीटर। और उसी 30 मीटर में 1.5 मीटर लड़का लंबा है। तो अब देखिए कितना लंबा है, पूरे भवन की ऊंचाई कितना है, ए बी की ऊंचाई 30 मीटर। अब देखिए इसमें 1.5 मीटर लंबा लड़का है। तो हमें ए एफ का यदि मान निकालना हो, किसका, ए एफ का मान, तो देखिए कैसे निकालते हैं। इस 30 में इस 1.5 को, यानी कि इस पूरे में यदि हम इतना सा को घटा देंगे तो मेरा इतना का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसको हम लोग। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना, क्या माने, ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी भवन की ऊंचाई है, तथा देखिए सी डी एक लड़का है, और सी डी बराबर क्या है, बी एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे ये, यही तो लड़का ना, यही है, यही तो लड़का है ना, 1.5 मीटर ये भी लड़का है, और यही तो ये भी तो लड़के की ही लंबाई है ना, 1.5 मीटर। यानी कि सी डी बराबर बी एफ। तो यहाँ लिखेंगे तथा सी डी बराबर क्या है, बी एफ। बी एफ क्या है, बी एफ एक लड़का है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ए बी का ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर कितना है, 30 मीटर। अब देखिए, अब आप देखिए बी
एफ बराबर क्या है सी डी। यहाँ देखिए बी एफ बराबर क्या है सी डी, क्योंकि जितना लंबा ये उतना लंबा ये। अब देखिए क्या है, ए बी की ऊंचाई कितना है 1. ए बी की ऊंचाई कितना, यहाँ पर देखिए ए बी की ऊंचाई दिया है 30 मीटर। अब हमें इतना का मान यानी कि बी एफ कितना है 1.5 मीटर। अब इतना का मान चाहिए, ए एफ का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, इस ए बी में इतना सा को घटा देंगे तो मेरा ए एफ का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बी कितना है 30 में बी एफ घटा देंगे तो मेरा ए एफ का मान निकल के आ जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए एफ किसका मान चाहिए, ए एफ का मान ना, तो लिखेंगे ए एफ बराबर, देखिए ए एफ बराबर क्या, ए एफ का मान चाहिए ना, ए एफ का मान चाहिए। तो क्या करेंगे, पूरे में 30 में 1.5 घटा देंगे, 1.5 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 28.5, यानी कि ए एफ का मान कितना आया 28.5। तो ए एफ का मान कितना आया 28.5। कितना लिखेंगे ए एफ का मान, चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख ही दिए हैं ए एफ बराबर कितना आया 28.5। तो यहाँ पर लिख देते हैं छोटा सा एकदम 28.5। किसका आया है ए एफ का मान, ए एफ का मान कितना निकला 28.5। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, क्या ज्ञात करना है, बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया। यानी कि ये लड़का जो यहाँ खड़ा है, अब ये लड़का जब यहाँ से चल कर के यहाँ ई बिंदु तक आया, ई बिंदु तक आया तो बोल रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना दूरी चलना पड़ा। तो ज्ञात क्या करना है, डी ई लिखिए या ई डी लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे डी ई, यानी कि ये कितना दूरी चल कर आया यही लिखना है। तो क्या लिखेंगे डी ई, तो यहाँ पर लिखेंगे डी ई बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि डी ई का मान क्या करना है निकालना है, डी का मान क्या करना है निकालना है। अब देखिए अब इस समकोण इस त्रिभुज में देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री का 90 डिग्री का, देखिए यहाँ पर, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि 9.1 का 6 नंबर क्वेश्चन जो है, यानी कि 9.1 के टोटल क्वेश्चन को मैंने सिर्फ 2 फॉर्मूले पर सॉल्व किया है, एक साइन थीटा एक टेन थीटा। तो मेन पॉइंट ये है कि यहाँ साइन थीटा का प्रयोग होगा कि टेन थीटा का प्रयोग होगा। अब देखिए आप किसका प्रयोग होगा, ये जो पूरा यानी कि ऊंचाई है ए से एफ तक, यही तो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, कहाँ तक बन रहा है समकोण त्रिभुज, यही तो है, ये वाला हिस्सा, यही वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा बन रहा है। तो देखिए ये जो आपका है ए एफ का जो ये ऊंचाई है तो पूरे, लेकिन समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है ए एफ डी तक, ए एफ डी तक, और एक कहाँ बन रहा है ए एफ ई में। तो देखिए आपको देखना है आपका जो ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो सबसे निचला वाला हिस्सा होगा, क्या निचला वाला हिस्सा जिसको हम लोग जमीन बोलते हैं उसको हम लोग बी से डिनोटेड करते हैं, यानी कि आधार जिसको बोलते हैं उसको बी से डिनोटेड करते हैं। और जो ये आपका सीधा है एकदम खड़ा है इसको हम लोग पी से डिनोटेड करते हैं, क्या चीज से पी से। ये जो पूरा खड़ा है इसको क्या चीज से डिनोटेड करते हैं पी से, जिसका हिंदी लंब होता है। और ये आपका तिरछा वाला हिस्सा है, किसका तिरछा वाला हिस्सा, इसको हम लोग एच से डिनोटेड करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण। अब देखिए ये जब बी है यहाँ से यहाँ तक बी है तो बी मेरा ये भी हो गया ना, ये वाला हिस्सा क्या हो गया बी हो गया ना, ये वाला नीचे वाले हिस्से को क्या बोले हैं बी, तो ये भी तो बी हो गया, बी का मान कौन सा नीचे वाला हिस्सा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि ई डी का मान ज्ञात कीजिए, यही ना, या डी ई का मान, डी ई या ई डी कुछ भी लिखिए। तो देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखाया था कि यदि आपको एच यानी कर्ण एच का मान निकालना हो या एच का मान दिया हो तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, यानी कि यदि आपको कर्ण का मान निकालना हो, एच का हिंदी कर्ण होता है,
कर्ण का मान निकालना हो या कर्ण का मान दिया रहेगा तो दोनों स्थिति में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और बाकी जो भी बचेगा सब में टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कर्ण निकालने बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, और कर्ण का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है फॉर्मूला का कि यदि आपको h का मान दिया हो या h का मान निकालने बोलेगा तो दोनों स्थिति में साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और बाकी जो भी कुछ निकालने बोलेगा आपको टेन थीटा का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? यहाँ पर देखिए h का नहीं तो मान दिया है और नहीं निकालने बोल रहा है, यानी कि यहाँ किसका मान निकालने बोल रहा है? ये आधारे बोलते हैं ना नीचे वाले हिस्से को, यानी कि डी से ई तक की दूरी निकालने बोल रहा है। तो किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का प्रयोग होगा। और ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? कर्ण का मान दिया हो या कर्ण का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहीं तो साइन का मान है, नहीं तो कर्ण का मान है और नहीं कर्ण का मान निकालना है, यहाँ पर निकालना है ये, इसलिए टेन थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब देखिए समकोण त्रिभुज किस में बन रहा है? पहले देखिए समकोण त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ए एफ ई में। समकोण त्रिभुज किस में? ए एफ ई में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए एफ ई में किसका प्रयोग बोले होगा? टेन थीटा का। क्यों होगा? क्योंकि नहीं तो h का मान दिया है, नहीं h का मान निकालने बोल रहा है। अगर इसका मान निकालने या दिया रहता तो साइन थीटा का प्रयोग करते और बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग होगा। इसका एक ही गो सूत्र होता है, h का मान दिया हो या h का मान निकालना हो तो साइन थीटा का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी के साथ टेन थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर टेन थीटा का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग होगा? टेन थीटा का। तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? P बटे B। P बटे B होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। तो अब देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे टेन, अब थीटा अब किस समकोण त्रिभुज में रखे हैं? ए एफ ई में। तो ए एफ ई में जो थीटा का मान है कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे थीटा के जगह पे? 60 डिग्री। बराबर है तो बराबर। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में P यानी जो पूरा खड़ा है उसी को ना P बोलते हैं। तो इस समकोण त्रिभुज में P का मान देखिए कितना है? ये P कहाँ तक समकोण त्रिभुज है? ए एफ ई तक। तो P का मान क्या हो जाएगा? P का इस समकोण त्रिभुज का P कितना हो जाएगा? ए एफ, यही ना P का मान है? ए एफ। P का मान क्या लिख देंगे? ए एफ बटे B। अब B दिखे इस समकोण त्रिभुज में कहाँ है? यह समकोण त्रिभुज कहाँ तक है? ये आपका यही है ना। तो देखिए B का मान कितना दिया हुआ है? B तो मेरा यही है, यानी कि एफ ई क्या है? एफ ई लिखिए या ई एफ लिखिए। तो हम लोग लिखते हैं ई और एफ। क्या लिखते हैं? ई एफ। अब देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? टेन 60 डिग्री का मान, यानी कि टेन 60 का मान होता है √3। टेन 60 का मान कितना होता है? √3। अब देखिए ए एफ क्या रही है यहाँ पर? ए एफ। तो देखिए ए एफ का मान कितना निकाले थे? 28.5 मीटर है। यहाँ देखिए ए एफ का मान कितना निकाले थे? 28.5 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 28.5 बटे ई एफ। देखिए ई एफ का मान दिया है, नहीं दिया है, तो ई एफ ही रहने देंगे, ई एफ। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर कोना कोनी गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, √3 होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। तो नीचे में आप 1 दे सकते हैं, क्योंकि 1 से जब इसमें भाग दीजिएगा तो √3 ही आएगा, इसलिए आप 1 नीचे में दे सकते हैं। अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करेंगे। क्या करेंगे? √3 गुना ई एफ। तो क्या हो जाएगा? √3 ई एफ बराबर 1 गुना 28.5। तो कितना हो जाएगा? 28.5। अब देखिए क्या करेंगे?
ई एफ क्या है यहाँ पर, ई एफ बराबर कितना है 28.5 बटे, देखिए ये √3 गुना में था, अब किस में आ जाएगा, भाग में √3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ई एफ का मान कितना आया 28.5 बटे √3। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, समीकरण 1। तो आप लोग इसको फटाफट से उतार लीजिए। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी कितनों का मान निकला है, देखिए ई एफ का मान सिर्फ निकला है। किसका मान निकला है, ई एफ का। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, हमें किसका मान ज्ञात करना है, डी ई का मान ज्ञात करना है, लेकिन निकला किसका है, अभी ई एफ का मान निकला है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं, चलिए फिर से। तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, ई एफ का मान कितना निकला 28.5 √3। ये तो निकला किसका मान, ई एफ का। हमें मान किसका चाहिए, डी ई का। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज का मान निकल गया, ई एफ का मान कितना निकला 28.5 बटे √3। अब क्या करेंगे, अभी नीचे मेरे में जगह नहीं है तो हम अब ऊपर जा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको यहाँ से लेके आते हैं ऊपर, ऊपर आ गए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए अब आप देख सकते हैं नीचे मेरा जगह नहीं है, इसलिए अब यहाँ आप लोगों के पास नीचे जगह है तो इसके नीचे ही बनाइएगा। यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब देखिए ई एफ का मान निकल गया, ई एफ का, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, डी ई का। तो अब क्या करेंगे, अब हम ए एफ डी में रख देंगे तो मेरा डी ई का मान निकल जाएगा। यानी कि समकोण त्रिभुज ए एफ डी में रखेंगे। क्या करेंगे, पुनः इसी समकोण त्रिभुज में ना रख रहे हैं इसलिए लिखे पुनः समकोण त्रिभुज किस में रख रहे हैं, ए एफ डी में, ए एफ डी में। देखिए आप किस में रख रहे हैं, आपकी बार ए एफ डी में। ए एफ डी कहाँ है आपका, है यहाँ से ये रेड वाला जो हिस्सा खींच रहे, देखिए ये क्या हो गया आपका ए एफ डी। ए एफ डी कहाँ हो गया, आप देख लिए ए एफ डी कहाँ तक है। तो किस में रखें आपकी बार, ए एफ डी में। तो लिखेंगे, आइए अब आगे सॉल्व करते हैं किस में। देखिए आप यहाँ पर देखिए पूरे अच्छे तरीके से किस में रखे, पुनः समकोण त्रिभुज ए एफ डी में, ए एफ डी में। तो क्या करेंगे आपकी बार, देखिए फिर किसका प्रयोग होगा, फिर टेन थीटा का ही प्रयोग होगा किसमें, ए एफ डी में। क्यों, क्योंकि हमें तो यही निकालना है, दूरी ही निकालना है अभी। तो लिखेंगे टेन, देखिए टेन जो रख रहे हैं टेन थीटा, कितना टेन थीटा बराबर क्या होता है, फिर से पी बटे बी। अब देखिए यहाँ पर क्या रखे हैं, टेन। अब देखिए थीटा के जगह पर अब की बार क्या लिखेंगे, 30 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री का मान तो निकल चुका है। अब किस में रख रहे हैं, ए एफ डी में। तो इस समकोण त्रिभुज का कोण कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 30 डिग्री बराबर यहाँ क्या दिया है, देखिए पी क्या हो गया मेरा, फिर से ए एफ, इस लाल वाला जो लिखे हैं इस समकोण त्रिभुज का पी क्या हो, पी मतलब लंब मतलब ऊंचाई, ए एफ हो गया। यहाँ पर लिख देंगे ए एफ बटे, देखिए बी मेरा क्या हो गया, इस समकोण त्रिभुज में बी क्या हो गया मेरा, ये बी, इस नीचे वाले हिस्से को तो बी कहते हैं ना, बी मेरा क्या हो गया, ये पूरा बी हो गया ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज किस में रखे हैं, ए एफ डी में। तो बी मेरा क्या हो गया, आप से लेकर के डी तक। तो बी क्या लिखेंगे यहाँ पर, एफ डी, क्योंकि इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज का एफ डी ही तो बी है। अब देखिए क्या लिखेंगे, 10-30। अब 10-30 का मान कितना होता है, देखिए 10-30 का मान होता है, 10-30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर ए एफ का मान कितना, 28.5। तो कितना लिख देंगे, 28.5 बटे
एफ डी, देखिए एफ डी का मान कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेकिन बीच में देखिए ई भी है, तो कैसे लिखेंगे इसको, एफ ई। देखिए आप एफ ई लिखिए या ई एफ लिखिए, तो क्या लिखेंगे, ई एफ। क्या लिखेंगे हम लोग, एफ डी में देखिए एक ई भी है ना, तो लिखेंगे ई एफ। क्या लिखेंगे, ई एफ। देखिए ई एफ प्लस, देखिए इतना सा और इतना सा को जोड़ देंगे, इस पूरे का निकल जाएगा, तो देखिए ई एफ प्लस ई डी। क्या करेंगे, ई डी, देखिए ई डी लिखिए या डी ई लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो क्या करेंगे, ई एफ प्लस डी ई कर देते हैं। क्या कर देंगे, डी ई। यहाँ देखिए डी ई, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ई डी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डी ई इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, डी ई वाट, तो हमें डी ई का मान चाहिए, इसलिए लिखे हैं डी ई। आप ई डी भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ क्या लिखेंगे, डी ई। तो देखिए डी ई लिख दिए। अब देखिए 1/√3, तो √3 बराबर तो बराबर, देखिए 28.5, तो 28.5 बटे, देखिए ई एफ ये वाले हिस्से का देखिए मान निकल चुका है, ई एफ। देखिए ई एफ का मान कितना निकला है, ई एफ का मान निकला है 28.5 बटे √3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ई एफ का मान कितना है, 28.5 बटे √3। ये किसका मान लिखे, ई एफ का मान निकल चुका है, वही लिखे हैं समीकरण 1 में, देखिए ई एफ का मान निकल चुका है। अब प्लस तो प्लस, अब देखिए डी ई का मान, डी ई का मान नहीं दिया हुआ है क्योंकि यही तो निकालने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे डी ई। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी कि इससे गुना इसको करेंगे और इससे गुना इसको करेंगे। तो आइए गुना करते हैं, 1 से गुना इन सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 28.5 बटे √3। कितना है, इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं, नीचे जगह बहुत कम है। देखिए 1 से गुना करेंगे इन सब में, फिर √3 से गुना करेंगे इन सब में, तो देखिए 1 से गुना इन सब में करते हैं तो यही हो जाएगा 28.5। कितना हो जाएगा आपका, 28.5 बटे √3 प्लस तो प्लस डी ई, तो डी ई बराबर तो बराबर, देखिए बराबर तो बराबर। अब √3 से गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28.5 √3। देखिए मैंने इतना कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए अब नीचे मेरा जगह नहीं है, तो इसको हम अब ऊपर लेके चलते हैं। तो आइए अब ऊपर चलते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से अब हम लोग कहाँ चलेंगे, ऊपर, क्योंकि मेरा यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए देखिए 28.5 बटे √3 प्लस डी ई बराबर कितना है, 28.5 √3। तो क्या कर देंगे, डी ई, देखिए क्या लिखेंगे, डी ई बराबर, डी ई बराबर कितना, 28.5 √3, तो लिख देंगे 28.5 √3। अब देखिए ये प्लस में है तो बराबर के, ये प्लस में है बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना होगा, 28.5 बटे क्या है, √3, तो √3। अब आप देख सकते हैं कि डी ई बराबर क्या हो गया, 28.5 √3। ये प्लस में था उसको उस साइड ले गए बराबर के, तो माइनस में 28.5 बटे √3। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटाव बनेगा, क्या बनेगा, भिन्न का घटाव, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, √3 और 1 का √3। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका, अब देखिए आपको क्या करना है, 28.5, 1 से √3 में तो √3 होगा ना, तो 28.5। अब देखिए 28.5, अब देखिए √3 गुना √3 तो √9, और √9 का वर्गमूल कितना होगा, √9 का 3 होगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना 3।
कैसे, 1 से √3, 1 से गुना √3 तो √3 आया। अब 28.5 और √3 गुना √3 तो √9, तो √9 का वर्गमूल 3 तो कितना आया 28.5 गुना 3 कर दिए। अब माइनस तो माइनस, अब देखिए √3 खत्म एक बेर में तो 28 पॉइंट कितना आएगा 5। अब आप देखिए क्या करेंगे, 28 पॉइंट ये जो 5 है आपका 28.5 गुना 3 करेंगे, कितना करेंगे 28.5 गुना 3 करेंगे तो आपका कितना आएगा। देखिए क्या करना है 28.5 गुना 3 तो आपका कितना आ जाएगा, फटाक से कमेंट में लिखिए। तो आपका आएगा 85.3। आपका कितना आएगा, जब आप कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 85.5, कितना आएगा 85.5। तो आप देख सकते हैं 85.5 और माइनस तो माइनस कितना है, माइनस में 28.5। देखिए अब बटे में √3 तो √3। अब देखिए क्या करेंगे इसको, देखिए 85.5 में 28.5 घटा देंगे, ये माइनस है तो क्या करेंगे 85.5 में 28.5 को घटा के लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 57। देखिए 5 में 5 गया तो 0 हो जाएगा खत्म इधर। अब 85 में 28 घटाइए फटाफट, 15 में 8 गया 7, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गया 5, यानी कि 57.0 आएगा। तो 57.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब बटे तो बटे, घटा के 57 आया, बटे कितना √3 तो √3। और आपको मैंने बताया है कि लाइफ में कभी भी रूट में यदि आंसर आ रहा है तो उसका उस रूट का हर का परिमेयकरण करना है। तो इसका हर का परिमेयकरण क्या हो जाएगा, गुना ऊपर में भी √3 से और गुना नीचे में भी √3 से। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा अब 57, कितना 57 गुना √3 तो √3 बटे √3 गुना √3 तो √9 का वर्गमूल होता है 3। अब देखिए 3 से कितने बेर में 19 बेर में, कितने बेर में 19 बेर में। तो आपका कितना आया यहाँ पर, तो आपका आ गया यहाँ पर, इसको इधर ही लिख देते हैं। देखिए कितना आया आपका यहाँ पर, देखिए 19 √3 यही ना 19 √3। देखिए 19 √3। अब क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है, मीटर में सब चीज़ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर, यानी कि आपका DE, ये है आपका DE का मान कितना निकला 19 √3 मीटर। यानी कि लड़का द्वारा, अब देखिए ये जो लड़का है, ये लड़का यहाँ खड़ा था, यहाँ से जो यहाँ तक चलकर आया D से E तक, यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना दूरी है इसका 19 √3 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः क्या है, देखिए बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो लिखेंगे भवन की ओर, लिखेंगे भवन की ओर तक तय की गई दूरी। अब ये भवन की ओर कौन जा रहा है, लड़के ना, ये लड़का ही है ना, ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आया, किधर भवन की ओर आ रहा है तो वही लिखे था भवन की ओर तक तय की गई दूरी। भवन की ओर तक तय की गई दूरी कितना है, दूरी कितना है, कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है DE ना, तो यहाँ पर लिखेंगे DE बराबर कितना निकला है, ये DE का मान ही तो निकला नहीं है, कितना निकला देखिए बराबर 19 √3 मीटर। यहाँ पर ना अट रहा है इसलिए इसको लिख देते हैं। आपका आंसर यहाँ भी हो चुका है, लेकिन ये आप सजा के लिख सकते हैं। कितना आया यहाँ पर आपका, इसको छोड़िए, यहाँ पर लिखेंगे तय की गई दूरी, थोड़ा इसको लिखते हैं इधर सटा के, इधर जगह ना है तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
भवन की ओर तय की गई दूरी क्या है? DE ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है? DE, तो लिखेंगे DE बराबर कितना आया? DE का मान कितना ने आया है? देखिए यहाँ से यहाँ 19√3 मीटर, 19√3 मीटर, ये आपका आंसर है। आप इतना भी करके छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ चुका है। इसको मैंने सजा के लिख दिया कि यहाँ से यहाँ तक जो जाने में भवन की ओर तक आने में जो उसको टाइम लगा, मतलब कि कितना दूरी है वही लिखें। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है वही निकला, कितना निकला? अतः भवन की ओर तय की गई दूरी कितना है? DE है, बराबर कितना है? 19√3 मीटर। तो आई होप डैट आपको 100% समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा क्वेश्चन को छाप लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।